हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों को बेबी का मॉर्निंग रूटीन देखना है। एक्चुअली फुल डे रूटीन देखना था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ मॉर्निंग रूटीन बनाया है, तो आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। अभी सुबह के 8 बजे हैं। वीर 7:30 से लेकर 8:30 के बीच में उठ जाता है। उसका टाइम अच्छे से सेट हो चुका है सुबह उठने का, और तब तक मैं थोड़े मेरे काम कर लेती हूँ। जब वो उठता है तो फिर मैं उसके पीछे लग जाती हूँ, उसके काम करती हूँ। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? टाइम से उठते हो, टाइम से सोते हो। ये देखिए सोया कैसा है। इसका बेड था यहाँ, लेकिन वो करवट लेकर ही सोता है, सीधा तो सोता नहीं है। करवट लेकर सोता है। अभी तो देखो उसने किधर डायरेक्शन कर ली है उसकी। चारों डायरेक्शन में घूम जाता है अब, है ना? वीर को अब सब आ जाता है किस डायरेक्शन में जाना है। और अभी जैसे थोड़ी ठंड स्टार्ट हो गई थी ना, इसलिए मैंने इसे रात में अब डायपर पहनाने स्टार्ट कर दिया है। रात में 10 बजे जब मैं इसे सुलाती हूँ ना, तब मैं इसे डायपर पहना देती हूँ, और फिर जैसे ही उठता है उस टाइम पर फिर मैं इसे वापस लंगोट पहना देती हूँ। कैसे देख रहे हो वीर? कैसे देख रहे हो? बाहर चले? चलो। वीर रात में 3 से 4 बार उठता है। मैं उसे फीड कराकर सुलाती हूँ, और मॉर्निंग में भी वो 6 बजे भी उठता है, लेकिन मैं उस टाइम भी उसे फीड कराकर सुला देती हूँ कि इतनी जल्दी उठेगा तो मेरे बहुत सारे काम रह जाएंगे। इसलिए फिर मैं उसे एक बार सुला देती हूँ। फिर जब वो 8 बजे के आसपास उठता है ना, उस टाइम पर फिर मैं उसे उसकी मालिश, नहलाना ये सब करती हूँ। और इस टाइम पर मैं जब भी उसे उठाती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उसे बाहर लेकर जाती हूँ, ताकि उसे दिखे कि हाँ सुबह हो गई है। जब से वीर हुआ है तब से मैं यही करती हूँ। अगर जब भी मैं रात को सुलाती हूँ, और अगर रात में वो नहीं भी सो रहा है ना, तो मैं कभी भी लाइट ऑन नहीं करती, क्योंकि इससे वो कंफ्यूज हो जाएगा, दिन है रात है। रात में हमेशा मैं लाइट ऑफ ही करती हूँ। अगर वो जगा हुआ भी, उसे नींद नहीं आ रही है, तो भी मैं उससे उतने अंधेरे में ही मैं उससे कुछ बात कर लेती हूँ, कुछ खिला लेती हूँ, लेकिन लाइट ऑन नहीं करती हूँ। इससे उसे अच्छे से पता है कि लाइट बंद है मतलब रात है, और जब उजाला हो जाता है मतलब सुबह है। तो इसलिए उसका जो नींद का रूटीन है ना, वो अच्छे से सेट हुआ है शुरू से। अभी तक वीर को मैंने बाहर घुमा दिया था थोड़ी देर के लिए, और अब उससे मैं फीड कराऊंगी। तो रात में ये सिर्फ इसकी ये गोदड़ी पर लेटता है। हम लोग इसे गोदड़ी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हो। और उसके ऊपर मैं एक ये ड्राई शीट और एक ये मसलिन क्लॉथ, जो स्वेटर क्लॉथ रहता है ना, उससे बिछाकर अब मैं इस पर इसे लेटाऊंगी, क्योंकि अभी तक ये डायपर में था ना इसलिए। लेकिन अब लंगोट में है तो अब मुझे ड्राई शीट की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखो, ये खुद ही आने के लिए तैयार है। आ जाओ, खुद ही आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने बेड पर आ जाओ वीर। अरे बेड आपका इधर है वीर, उधर नहीं है। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, खुद बेड पर नहीं आओगे, बेड को उधर खींचोगे। खुद बेड पर नहीं आओगे, बेड को खींचोगे अपने पास। तो अब इन्हें फीड कर लिया है, अब टाइम है इसकी मालिश का। मतलब फीड किए उसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं, उसके बाद मैं इसकी मालिश कर रही हूँ। अचानक से जैसे ही फीड कराते हैं ना, उसके बाद मालिश नहीं करना चाहिए, वरना बच्चा वॉमिट ज़्यादा कर देता है। वैसे ये थोड़े टाइम पहले तक बहुत अच्छे से वॉमिट करता था, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर मैंने कुछ सोल्यूशन निकाला है उसका। अगर आप लोगों को वो जानना हो ना, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब वॉमिट करता था, और उसका सोल्यूशन मुझे डॉक्टर के पास से भी नहीं मिल रहा था। बट एक घरेलू मुझे कुछ चीज़ मिली है, वो अगर आप लोगों को जानना हो तो मुझे बताना। मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो वीर को स्किन प्रॉब्लम हुई थी ना, जो जॉइंट्स में उसे रेड रेड स्किन हुई थी, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि आप इसे ऑयल की मालिश ना करें। मैंने बहुत बार डॉक्टर से कहा कि मालिश नहीं करेंगे, इतना छोटा बेबी है तो उसकी ग्रोथ ठीक से नहीं होगी, वो मजबूत नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप मॉइस्चराइज़र से मालिश कर सकते हो। लेकिन मैंने कुछ दिन मालिश करी, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि उससे जो हम ऑयल से जितने अच्छे से मालिश होती है, अच्छे से हाथों की जो मूवमेंट होती है, वो उससे नहीं होती है मॉइस्चराइज़र
मॉइस्चराइज़र से। तो फिर मैंने जो मेरे लास्ट वाले भी जो डॉक्टर थे ना, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है आप ऑयल से मसाज कर दो, लेकिन उसे लगा कर नहीं रखना है। जैसे ही वो आप मसाज करोगे ना, उसे इमीडिएटली आप उसे नहला दो, ताकि सिर्फ आपकी मालिश अच्छे से हो जाए लेकिन ऑयल एब्जॉर्ब ना हो। मैंने मसाज का एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी शेयर किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब मैं उसे नहलाने के लिए ले जा रही थी वीर को, तो उसके पहले क्या है ना, मैं सारा सामान उसका सेट करके रख देती हूँ, ताकि जब हम उसे नहलाकर लाएँ बच्चों को तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी ना हो उसका सामान ढूँढने में, क्योंकि बच्चे कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं नहाने के बाद। इसलिए उसका मैं सारा उसे पहनाने का सामान, जो मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना है, उसके खेलने के लिए कुछ एक चीज़ रख लेती हूँ, और उसे पोंछने के लिए मसलिन क्लॉथ रख लेती हूँ, ताकि अच्छे से मैं जैसे उसे नहला कर लाऊँ, कोई हड़बड़ी ना हो और मैं आराम से उसे तैयार कर सकूँ। वीर, चलो नहाने, चलो नहाने, नहाने का टाइम हो गया है। चले? चलो, आगे आओ, आगे आओ। जब वीर की स्किन प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा हो सकता है हार्ड वाटर से उसे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैंने उसे तब से आरओ वाटर से नहलाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो मैंने बाथरूम में भी फ़िल्टर लगा रखा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आरओ का पानी सबसे ज़्यादा सेफ़ रहेगा उसके लिए, तो मैं तब से उसे आरओ के पानी से ही नहलाती हूँ। और मैं इनिशियल डेज़ में ना बहुत सारे पानी से वीर को नहलाती थी, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि इतने सारे पानी से नहलाने से बच्चे की स्किन ड्राई हो सकती है। तो हम लोग हमारे ज़माने में ना थोड़ा-सा बर्तन में पानी ले लेते थे, उसी से नहला देते थे। इसीलिए मैंने भी अभी ये ट्राई किया है, मैं एक बर्तन में पानी ले लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसी से वीर को नहलाऊँ। और पहले मुझे लगता था, जब मम्मा मुझे कहते थे ना, तो मुझे लगता था नहीं यार, इतने से पानी में बच्चे को कैसे नहलाते होंगे ये। लेकिन अब जब मैं नहलाने लगी हूँ ना वीर को, तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, मतलब अच्छे से वीर की क्लीनिंग हो जाती है। और अभी वैसे भी मैं उसके लिए शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, 1 महीने से मैं उसे सिर्फ प्लेन वाटर से नहला रही हूँ, तो अच्छे से वो हो जाता है क्लीन। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मुझे दिन में 2 बार वीर को एक ऑइंटमेंट लगाना पड़ता है, जो मुझे डॉक्टर ने दिया था। जो उसकी रेड स्किन है ना, उसके लिए उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट दिया था, तो वो मैं लगा रही हूँ। और एक ड्रॉप दिया था डॉक्टर ने मुझे पिलाने के लिए, वो भी दिन में मैं 2 बार पिलाती हूँ। और जो ये ट्रीटमेंट था वीर का, ये सिर्फ 10 डेज़ के लिए था, और 6 डेज़ में ही उसका 90% ट्रीटमेंट हो गया है। उसकी स्किन पूरी तरह से ठीक हो गई है। बस हल्का-सा ऐसा लगता है कि मुझे पता है ना कि उसे ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। इसीलिए फिर मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता पूरी तरह से, अब 10 दिन के लिए दिया है डॉक्टर ने, तो मैं उसे अभी भी कंटिन्यू लगा रही हूँ। वीर को सबसे ज़्यादा इस बॉल से खेलना पसंद है, ये उसकी फ़ेवरेट बॉल है। ये बॉल अगर साइड में गिर भी जाती है ना, तो वो उसे माँगता है, रो रो के माँगता है कि मुझे वापस दे दो। लेकिन अगर दूसरा कुछ भी खिलौना उसके हाथ में दे दो ना, तो वो उसे साइड में पटक देता है, खेलता ही नहीं। लेकिन इससे खेलना पता नहीं उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, या तो इससे वो अच्छे से दोनों हाथों से पकड़ लेता है ना, इसलिए उसे इससे खेलना अच्छा लगता है।
ये है वीर की फेवरेट दवाई। आप इसके एक्सप्रेशंस देखना जब ये वाली दवाई पिएगा। कैसी है? अच्छी लगी? एक्चुअली इस दवाई का टेस्ट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हर चीज़ को मुंह में डालकर जानने की जो इच्छा होती है ना बच्चों में, इसके चलते वो इसे पी लेता है। और दवाई पिलाने के बाद में उसका जो ड्रॉपर होता है ना, उसे पहले नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ। उसके बाद में उसे जो हमारा आरओ का पानी रहता है ना, उसे भी मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन मेंटेन करना बच्चों के केस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? क्या मस्ती चल रही है ये? हंसना भी है, रोना भी है। हंस रहे हो या रो रहे हो बताओ? मम्मा को थोड़ा बहुत काम करने दो। मम्मा थोड़े बहुत काम कर ले, तब तक आप खेलो, फिर आपको सुला देंगे। अभी सोना है क्या? अभी सोना है क्या? थोड़ी सी देर रुक जाओ, ठीक है? थोड़ी सी देर रुक जाओ। अब भी थोड़ी देर यहाँ पर खेलेगा, तब तक मैं मेरे बाकी के काम कर लूँगी। थोड़े कपड़े वपड़े निकालना है और मशीन लगानी है। तब तक वीर खेलेगा, है ना वीर? इतनी खुशी बॉल के पीछे। आ? एक्चुअली मैंने वीर को रेडी करते ही फीड कराकर सुला दिया था, लेकिन फिर एक पार्सल आया था तो डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई थी। तो फिर इसलिए मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर चली गई थी, क्योंकि इमीडिएटली उसे नींद नहीं आती है फिर से। और अभी मैंने उसे सुला दिया है और अब मैं उसके नेल्स कट करूँगी। मैं वीक में 2 बार उसके नेल्स कट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हार्म कर लेता है नेल्स से, इसलिए 2 बार मैं कट कर देती हूँ। वैसे कट करने के बाद भी वो अपने आप को हार्म तो थोड़ा बहुत कर ही लेता है, लेकिन ठीक है, अपनी साइड से हम जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि मिटन्स तो वो ज़्यादा देर तक पहनकर नहीं रखता है। रात में भी उसे मुझे 3 से 4 बार पहनाना पड़ता है। वो रात में भी निकाल देता है मिटन्स को। दिन में तो अब मैं उसे पहनाती नहीं हूँ मिटन्स बूटीज़ वगैरह, लेकिन रात में क्या है ना, हम इतना ज़्यादा देख नहीं पाते और वो इतनी देर में अपने हेड पर और चिक पर बहुत अच्छे से मतलब हार्म कर लेते हैं। इसलिए फिर अब मैं उसे रात में मिटन्स पहना कर सुला देती हूँ और नेल्स भी इसी टाइम पर कट कर पाती हूँ जब वो सोया हुआ है। और अब बस वीर सो गया है, तो अब मैं उसे उसके क्रेडल में सुला दूँगी। दिन में ही अब मैं सुला पाती हूँ, रात में नहीं सुलाती, क्योंकि वो करवट लेकर सोता है और उसकी नोज़ भी ब्लॉक कर लेता है वो कभी-कभी, इसीलिए मुझे अब रात में थोड़ा उसका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं दिन में उसे क्रेडल में सुलाती हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक क्रेडल है, जिसका मैं शायद अभी तक पूरा रिव्यू शेयर नहीं कर पाई हूँ। बहुत जल्दी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है, बहुत काम का है। आप इसे परचेज़ ज़रूर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो परचेसिंग का जो मेरा रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वीर को जो स्किन प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप उसे ओपन रखिए। जितनी स्किन उसकी ओपन रहेगी ना, उतना अच्छे से उसकी रिकवरी होगी। तो इसीलिए अभी मैंने उसे ऐसे ही कपड़े पहनाती हूँ मैं। एक बार उसकी रिकवरी हो जाएगी फिर मैं उसे फुल कपड़े पहनाना स्टार्ट करूँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।